रिटेल में एफडीआई के विरोध में आज देश भर में जो व्यापारी हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और देश भर के अगर हम बाज़ारों की बात करें तो तमाम बाज़ार जो हैं वो बंद रखे गए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम दिल्ली के कोंडली मार्केट में हैं जो कि होलसेल का बड़ा बाज़ार है और आपको दिखाना चाहेंगे कि 5-6 घंटों के सांकेतिक हड़ताल के बाद अब लोगों ने दुकानें खोलनी शुरू कर दी है। आइए कुछ होलसेल कारोबारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर रिटेल सेक्टर में एफडीआई आता है तो उनके कारोबार पर इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने पहले पिछले 5-6 घंटों से दुकान बंद कर रखी थी, अब आपने खोला है दुकान। रिटेल सेक्टर में एफडीआई कितना असर डालेगा आपके कारोबार पर? बिल्कुल टूट जाएगी। होलसेल की कड़ी तो टूटनी है। ये तो पूरी रेक की रेक मंगाएंगे और रेक की रेक मंगा करके सारे कारोबार पर कब्जा कर देंगे। कोई जितने ये बीच के हैं या जिनको भी ये मार्जिन मिलता है या जितने की भी रोजी रोटी चल रही है, ये तो सारे निकल जाएंगे इससे। तो व्यापारियों का साफ तौर पे कहना है कि जो एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इसका असर आएगा और जो भी रिटेल कारोबारी हैं जो होलसेलर्स से अपना सामान लेते हैं वो फिर इनसे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बड़े कारोबारी बड़ी मात्रा में सीधे मैन्युफैक्चर से अपना कारोबार करेंगे। बंद करने से कुछ नहीं है, आम पब्लिक को ही दिक्कत आएगी, दुकानदारों को दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो जहाँ तक कुछ कारोबारियों का ये मानना है कि सरकार पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है, आंदोलनों का बंद का कोई असर सरकार के ऊपर नजर नहीं आएगा और इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को ही परेशानी होगी। वहीं कुछ और कारोबारी हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ विदेशी कंपनियां अगर देश में आती हैं तो उससे उनका रोजगार जो है वो और ज़्यादा प्रभावित होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बड़ी कंपनियां देश में आएंगी, देश में महंगाई भी बढ़ी हुई है, आपको क्या लगता है इससे कारोबार पे कितना असर पड़ेगा? आम लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हैं? हम जैसे गरीबों के लिए तो काफ़ी मुश्किल है। जो बाहर से विदेश कंपनियां आएंगी, जो हम जैसे लोग हैं 1000-2000 की नौकरी कर रहे हैं, अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, आने वाले टाइम में हम अपने गांव चले जाएंगे, वहीं अपनी खेती बाड़ी भी नहीं इतना है, जो रोजगार वहां करेंगे वहां भी कुछ ही करना पड़ेगा और यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे अपने इटावा के लिए, वहीं पे अपना जो काम करना होगा वहीं करेंगे। और सरकार को तो अपनी सरकार की पड़ी रहती है, हम जैसे जनता तो पिसती रहती है। तो साफ तौर पे आप इनके आक्रोश को देख सकते हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ पर दिल्ली में ये कारोबारियों के साथ उनके दुकान में काम करते हैं और अगर इनसे ये रोजगार छिन जाता है तो आगे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर करेंगे। तो एफडीआई रिटेल में लाने को लेकर सरकार ने अपनी मंजूरी तो दे दी है, लेकिन आम जनता यही चाहती है कि इस तरह की जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो देश में न आए ताकि जो उनका रोजी रोटी और रोजगार का आधार है वो उनसे न छिने। कैमरामैन निशांत ठाकुर के साथ निमिषा, GNN न्यूज़, दिल्ली।